नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 से मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी विगत कुछ माह से आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हमने करीब 110 श्लोकों का अर्थ समझ लिया था। पिछले कुछ समय से अनुकूलता नहीं बनने से इसका स्वाध्याय बीच में रुक गया था। आज से पुनः हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें 110 नंबर के श्लोक के आगे से 111, 112 आदि श्लोकों का स्वाध्याय हम सभी प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने इस ग्रंथ में देखा था कि आचार्य महाराज के द्वारा सम्यक दर्शन का वर्णन किया गया, सम्यक ज्ञान का वर्णन किया गया और सम्यक चारित्र का वर्णन करते हुए 5 अणुव्रतों को कैसे धारण किया जाता है, 5 महाव्रतों को कैसे धारण किया जाता है और 5 पापों का त्याग किस प्रकार से किया जाता है, इसका वर्णन यहाँ पर चल रहा है। इन्होंने बताया था कि 5 पापों में से हिंसा पाप ही मुख्य पाप है। बाकी 4 क्रियाएं हिंसा की ही समर्थक होती हैं, इसलिए उन 4 क्रियाओं का भी त्याग करना चाहिए। वो 4 क्रियाएं कौन सी? झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील सेवन करना और परिग्रह आदि को जोड़ना। यदि हम ये 4 क्रियाएं करते हैं तो निश्चित रूप से हिंसा होती ही होती है और हिंसा को ही छोड़ना है। अहिंसा ही परम धर्म है, ऐसा इन्होंने कहा था। इसलिए इन्होंने आगे के जो श्लोक लिखे उनमें 5 अणुव्रत 5 महाव्रतों की चर्चा की कि जब तक हम इन 5 पापों पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक हम 5 अणुव्रत महाव्रतों को धारण नहीं कर सकते। आचार्य महाराज ने एक और बहुत सुंदर बात कही थी कि सर्वप्रथम उपदेश महाव्रतों का ही होना चाहिए, उत्कृष्ट उपदेश करना चाहिए। जो जघन्य अणुव्रतों आदि का उपदेश है उसको करने में दोष लगता है, क्योंकि जो प्रमादी जीव है, जो अभी महाव्रतों को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, यदि ऐसे जीव के लिए मात्र अणुव्रतों का ही उपदेश दिया जाएगा तो वो फिर महाव्रतों को धारण करने का मन में विचार ही नहीं बनाएगा, केवल अणुव्रतों में ही संतुष्ट हो जाएगा। और ऐसे अणुव्रतों में संतुष्ट होने से मुनि व्रत का घात होता है, उसका दोष, उसका पाप हमको लगता है। इसलिए सर्वप्रथम महाव्रतों का कथन करें। यदि अब हम महाव्रतों का पालन करने में हम असमर्थ हैं तब ऐसे जीवों के लिए अणुव्रतों का उपदेश दिया गया। हमने पिछली कक्षाओं में देखा था कि जहां पर इन्होंने अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत की चर्चा की, तब इन्होंने स्पष्ट लिखा था कि जो अहिंसा महाव्रत के पालन करने में या सत्य महाव्रत के पालन करने में या अचौर्य और ब्रह्मचर्य महाव्रत के पालन करने में असमर्थ हैं, उनके द्वारा फिर अणुव्रतों का पालन किया जाना चाहिए। पिछली कक्षाओं में हम ब्रह्मचर्य अणुव्रत की चर्चा कर चुके हैं। अब क्रम प्राप्त है परिग्रह त्याग महाव्रत का या परिग्रह परिमाण अणुव्रत का। परिग्रह किसे कहते हैं, परिग्रह का त्याग कैसे किया जाता है, परिग्रह में किस प्रकार से पाप लगता है, कैसे हिंसा का दोष लगता है, इसका कथन अब आगे आने वाले श्लोकों में किया जाएगा। आइए पहले श्लोक का हम उच्चारण करेंगे, फिर इसके बाद इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। या मूर्छा नामेयम् विज्ञातव्या परिग्रहो येषः विज्ञातव्यः परिग्रहो येषः मोहोदयादुदीर्णो
मूर्छा तु ममत्व परिणामः मूर्छा तु ममत्व परिणामः या मूर्छा नामीयम् विज्ञातव्या परिग्रहो ये सः विज्ञातव्यः परिग्रहो ये सः मोहोदयादुदीर्णो मूर्छा तु ममत्व परिणामः मूर्छा तु ममत्व परिणामः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। या मूर्छा नामीयम् विज्ञातव्यः परिग्रहो ये सः मोहोदयादुदीर्णो मूर्छा तु ममत्व परिणामः या मूर्छा नामीयम् विज्ञातव्यः परिग्रहो ये सः मोहोदयादुदीर्णो मूर्छा तु ममत्व परिणामः। देखें, अब यहां पर बता रहे हैं परिग्रह किसे कहते हैं, उस परिग्रह का लक्षण यहां पर बता रहे हैं। देखें, यहां लिखा है या मूर्छानाम इयम मूर्छानाम या, यह जो मूर्छा कही गई है, इयम यानी यह, या यानी जो, यम यह जो मूर्छानाम मूर्छा का कथन किया जाता है, ही एसह एसह यानी इस मूर्छा को ही का मतलब निश्चय से, इस मूर्छा को ही परिग्रहो विज्ञातव्यः परिग्रह जानना चाहिए। अपन सभी लोगों ने पिछले वर्ष तत्वार सूत्र जी का स्वाध्याय किया था। तत्वार सूत्र जी का स्वाध्याय करते समय अध्याय 6 में जब 5 पापों का वर्णन आचार्य उमा स्वामी जी के द्वारा किया गया, वहां पर परिग्रह पाप का वर्णन जब किया तो मात्र एक छोटा सा सूत्र उन्होंने लिखा था, मूर्छा परिग्रह। परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। जहां आचार्य उमा स्वामी जी ने मात्र 2 शब्दों में परिग्रह की परिभाषा लिखी, मूर्छा परिग्रह, इसी बात को यहां पर आचार्य महाराज ने एक श्लोक के माध्यम से लिखा है। यहां स्पष्ट लिख दिया, इयम या मूर्छानाम, यह जो मूर्छा है, ये सह परिग्रहो विज्ञातव्यः, इसी को निश्चय से परिग्रह जानना चाहिए। ठीक है, अब मूर्छा किसे कहते हैं, ये प्रश्न हमारे मन में आएगा। यहां पर क्या बताया, परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, मूर्छा किसे कहेंगे? सभी के मन में मस्तिष्क में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मूर्छा किसे कहेंगे। तब जाकर के नीचे की लाइन में इन्होंने मूर्छा की परिभाषा लिखी है। देखें, मोहोदयादुदीर्णो, मोहोदयात उदीर्णो, मोह उदयात उदीर्ण, मोहिनीय कर्म के उदय से उदीर्ण यानी जो उत्पन्न होता है। मोहिनी कर्म के उदय के कारण से ही हम पर पदार्थों को अपना मानने लगते हैं। हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि यह पर पदार्थ मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये जमीन जायदाद मकान आदि जितने भी हैं, स्त्री पुरुष बर्तन आदि सभी कुछ जितने बाह्य परिग्रह हमें दृष्टिगोचर होता है, वह सब हमारा है। ये किस कर्म के कारण से होता है? मोहिनी कर्म के कारण से। तो मोह उदयात उदीर्णो, मोहिनी कर्म के उदय के कारण से जो उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? ममत्व परिणामः। ममत्व का मतलब मेरा, यह मेरा है, यह तेरा है। इस प्रकार का जो परिणाम, इस प्रकार का जो भाव उत्पन्न होता है, उसी को मूर्छा कहा गया है। मूर्छा किसे कहेंगे? संसार में देखेंगे तो बहिरंग परिग्रह हर जगह है। सभी जगह आप मार्केट में जाएंगे, 10 दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन वो 10 दुकानों में जितना भी मटेरियल, जितना भी माल भरा हुआ है, वो अभी परिग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन उस परिग्रह को देख करके, उस माल को, उस मटेरियल को देख करके, यह कितना सुंदर है, यह तो मुझे लेना है, यह हम खरीदेंगे। बस उसके प्रति यह जो ममत्व परिणाम आया, यहीं से परिग्रह की शुरुआत हो जाती है। और जैसे ही जाकर के हम दुकान पर जाकर के उस मटेरियल को, उस कपड़े को, उस वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, अब वो हमारे ममत्व परिणाम के अंतर्गत आ गया, अब वो हमारी परिग्रह की श्रेणी में आ गया।
जब तक उस दुकान पर था, जब तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया था, जब तक हमने उसको बुक नहीं किया था, ऑर्डर बुक करते ही वो परिग्रह की श्रेणी में आएगा। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। हमने मोबाइल में देखा और कोई एक वस्तु बहुत अच्छी लगी और हमने उसका ऑर्डर बुक कर दिया। अभी वो हमारे पास आई नहीं, 1 हफ्ते बाद आएगी, लेकिन 1 हफ्ते बाद आने के बाद भी, वो वस्तु हमारे पास नहीं होने के बाद भी हमने चूंकि ऑर्डर बुक कर दिया है, अब वो हमारे परिग्रह की श्रेणी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमें प्रतिदिन उसका इंतजार रहेगा। अब हमारा एक ममत्व परिणाम उससे जुड़ गया है। अब हम सभी दोस्तों में, यारों में चर्चा भी करेंगे कि हमने एक चीज ऑनलाइन मंगाई है, बस 4 दिन में आने वाली है। उससे जो हमारा मेरा का परिणाम जुड़ गया, बस वो परिग्रह की श्रेणी में आएगा। जब तक ये ममत्व परिणाम नहीं है, तब तक कोई भी वस्तु हमारे परिग्रह के अंतर्गत भी नहीं आएगी। इसीलिए इन्होंने लिखा मूर्छा ही परिग्रह है। मूर्छा क्या है? मोहिनीय कर्म के उदय के कारण से जो ममत्व परिणाम उत्पन्न होता है। मोह उदयात ममत्व परिणाम उदीर्ण। मोह के उदय से जो ममत्व परिणाम उत्पन्न हुआ है, उसको ही मूर्छा कहते हैं। कर्म अपने 8 हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 कर्मों में से परिग्रह पाप कराने वाला मात्र एक कर्म। कौन सा कर्म? मोहिनी कर्म। ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, वेदनी आदि ये जितने भी कर्म हैं, ये हमें परिग्रह की श्रेणी में नहीं लाएंगे, परिग्रह पाप नहीं करवाएंगे। परिग्रह पाप मोह कर्म के कारण से होता है। जहां हमारा ममत्व परिणाम लग गया, यह मेरा है, बस इसी को ममत्व परिणाम कहते हैं और इसी ममत्व परिणाम को मूर्छा कहते हैं। और जहां पर मूर्छा होगी, वहां पर परिग्रह नियम से होगा ही होगा, नियम से होगा ही होगा। इस प्रकार से इस श्लोक में मूर्छा की परिभाषा, परिग्रह की परिभाषा बताई है। अब परिग्रह पाप की ये परिभाषा क्यों बताई गई है, इसका और ज्यादा स्पष्टीकरण अगले श्लोक में आचार्य महाराज देंगे। एक बार फिर से इस श्लोक को देख लें। या इयम मूर्छानाम, जो यह मूर्छा कही गई है, ये सहा, यह मूर्छा ही नियम से परिग्रहो विज्ञातव्यः, इस मूर्छा को ही परिग्रह जानना चाहिए। मूर्छा कैसे कहेंगे? मोह के उदय से उत्पन्न होने वाला जो ममत्व परिणाम है, उस ममत्व परिणाम को ही मूर्छा कहते हैं। मूर्छा होगी तो बहिरंग परिग्रह होगा ही होगा, नियम से होगा। और मूर्छा कैसे कहेंगे? मोह के उदय से उत्पन्न होने वाला जो परिणाम है, जो राग का परिणाम है, जो आसक्ति का भाव है, जो रति का परिणाम उत्पन्न होता है, उसको ही हम मूर्छा कहते हैं। और मूर्छा होगी तो बाह्य परिग्रह हो अथवा ना हो, हमारे परिग्रह का पाप लगेगा ही लगेगा। जैसे अभी हमने बताया कि ऑनलाइन हमने जो शॉपिंग की है, उससे अभी हमारे पास कोई मटेरियल आया नहीं है, लेकिन ऑर्डर बुक कर दिया है, हमारे मन में उसके प्रति ममत्व भाव आ गया है, तो बाह्य परिग्रह हो अथवा ना हो, हमें मूर्छा का दोष लगेगा। और मूर्छा होते ही परिग्रह का पाप भी लगने लगेगा। अब अगले श्लोक को देखेंगे। अगले श्लोक में इसी बात को और स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए अब इस श्लोक को देखते हैं। पहले इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। मूर्छा लक्षण करणात्, मूर्छा लक्षण करणात्, सुघटा व्याप्ति परिग्रह त्वस्य, सुघटा व्याप्ति परिग्रह त्वस्य, सग्रंथो मूर्छावान्, सग्रंथो मूर्छावान्, विनापि किल शेष संगेभ्यः, विनापि किल शेष संगेभ्यः, मूर्छा लक्षण करणात्, मूर्छा लक्षण करणात्, सुघटा व्याप्ति परिग्रह त्वस्य, सुघटा व्याप्ति परिग्रह त्वस्य, सग्रंथो मूर्छावान्, सग्रंथो मूर्छावान्, विनापि किल शेष संगेभ्यः, विनापि किल शेष संगेभ्यः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। मूर्छा लक्षण करणात्, सुघटा व्याप्ति परिग्रह त्वस्य,
सग्रंथो मूर्छावान वेनापि किल शेष संगेभ्यः मूर्छा लक्षण करणात् सुघटा व्याप्ति परिग्रह त्वस्य सग्रंथो मूर्छावान वेनापि किल शेष संगेभ्यः। देखें, अभी अपन ने पूर्व श्लोक में देखा था, वहां पर इन्होंने बताया था कि मूर्छा ही परिग्रह का लक्षण होता है। मूर्छा किसे कहते हैं? तो उधर उन्होंने स्पष्ट लिखा, मोहोदयादुदीर्णः, मोह के उदय से उत्पन्न हुआ जो ममत्व परिणाम, जो ममत्व परिणाम है उसी को मूर्छा कहते हैं। अब परिग्रह का यह लक्षण क्यों बताया है, इसका यहां पर स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि मूर्छा लक्षण करणात्, परिग्रह का मूर्छा लक्षण करने से। परिग्रह का लक्षण क्या बनाया? जहां जहां मूर्छा है वहां वहां परिग्रह होगा ही होगा। तो मूर्छा का लक्षण करने, तो यहां बता रहे हैं मूर्छा लक्षण करना, परिग्रह का लक्षण मूर्छा करने से परिग्रहत्वस्य, परिग्रह पाप की व्याप्ति ही सुघटा, जो व्याप्ति बनाई जाती है वो स्पष्ट रूप से बन जाती है। व्याप्ति किसे कहते हैं? व्याप्ति का मतलब होता है दो चीजों में संबंध स्थापित करना। जैसे धुएं और अग्नि में एक संबंध स्थापित किया जाता है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। न्याय शास्त्रों को जब हम पढ़ेंगे वहां पर इसका अनेक बार उदाहरण दिया जाता है। इसी को व्याप्ति कहते हैं। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि नियम से है, इसका एक व्याप्ति बनाई जाती है। जब व्याप्ति बन जाती है तो फिर अनुमान लगाया जाता है। जैसे मान लो एक पर्वत है और उस पर्वत पर कहीं धुआं उठ रहा है। जब वो धुआं उठता है और एक पर्वत के नीचे बहुत दूर खड़ा हुआ व्यक्ति उस धुएं को देखता है तो वो अनुमान कर लेता है। क्या अनुमान कर लेता है? कि इस पर्वत से धुआं उठ रहा है, नियम से यहां पर अग्नि होगी। तो उसको अग्नि का ज्ञान हुआ। किसको देख करके? अग्नि दिखाई नहीं दी उसको, दिखाई दे रहा है धुआं, लेकिन धुएं को देख करके उसने अग्नि का अनुमान लगा लिया। तो ये अनुमान प्रमाण कहलाता है। और अनुमान कब होता है? जब आपको व्याप्ति का पता होगा। व्याप्ति क्या बनाई? कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि नियम से होती है। जब ये व्याप्ति बन जाएगी तो फिर अब हमको धुआं जहां भी दिखेगा, भले अग्नि दिखे अथवा ना दिखे, धुआं दिखने पर हम ज्ञान कर लेंगे कि यहां पर अग्नि नियम से है। लेकिन जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि नियम से होगी, लेकिन जहां जहां अग्नि हो वहां वहां धुआं हो, कोई ये जरूरी नहीं है। आजकल सीएनजी गैस का प्रयोग होने लगा है और उसमें धुआं दिखाई नहीं देता, अग्नि है लेकिन धुआं नहीं। लेकिन जहां धुआं होगा वहां पर अग्नि नियम से होगी। तो यहां पर ये व्याप्ति बता रहे हैं कि जहां जहां मूर्छा होगी वहां वहां परिग्रह नियम से होगा ही होगा। अब बाह्य परिग्रह हमारे साथ हो अथवा ना हो ये कोई जरूरी नहीं है। मन में यदि ममत्व का परिणाम है तो बाह्य परिग्रह नहीं होने पर भी, देखो स्पष्ट लिखा, मूर्छा लक्षण करना परिग्रहत्वस्य, परिग्रह का मूर्छा लक्षण करने से व्याप्ति सुघटा, जो व्याप्ति बनाई जाती है ये स्पष्ट रूप से घटित हो जाती है। इससे क्या होगा? इससे सग्रंथो मूर्छावान बिनापि किल शेष संगेभ्य, शेष संगेभ्य, जो बाकी जो बहिरंग परिग्रह है, शेष संग, संग का मतलब परिग्रह, तो शेष संगेभ्य बिना अपि, बाह्य परिग्रह के नहीं रहने पर भी, बिना अपि, बाह्य परिग्रह नहीं है, हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, कपड़े आदि नहीं है। एक जैसे भिखारी है, उस भिखारी के पास कुछ भी नहीं है, नग्न पड़ा हुआ है, न कपड़े हैं, न रुपया पैसा है, न कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर इच्छाएं बहुत हैं। कोई एक व्यक्ति जब वहां से निकलता है तो उस व्यक्ति के कपड़ों को देख करके उसके मन में भाव आता है कि ये कपड़े मुझे भी चाहिए। जो व्यक्ति वहां से निकलता है उसकी पॉकेट में यदि पैसे हैं तो वो पैसे मांगने की इच्छा करता है कि ये पैसे मुझे दे दो। कोई खाने पीने की वस्तु लेकर के जाता है तो वो खाने पीने की वस्तु मांग रहा है। किसी के मकान आदि को देख करके उसको लगता होगा कि ये मकान ऐसा मुझे भी बनवाना है। तो भले वो नग्न है, अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, ना रुपया पैसा है, ना जमीन जायदाद है, ना मकान है, ना कपड़े हैं, कोई भी बाह्य परिग्रह नहीं है, लेकिन उसके अंदर इच्छाएं हैं।
और ये इच्छाएं ही मोह कर्म के उदय के कारण से उत्पन्न होती हैं। और जहां जहां ये इच्छाएं होंगी उसी इच्छा को ही मूर्छा कहते हैं। और जहां जहां ये मूर्छा होगी वहां वहां परिग्रह होगा ही होगा। शेष संज्ञेभ्यः विना अपि, बाह्य परिग्रह के नहीं रहने पर भी मूर्छावान सग्रंथो, जो मूर्छावान है, जिसके अंदर मूर्छा उत्पन्न हो रही है, जिसके अंदर तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, ऐसा जीव सग्रंथ, ग्रंथ का मतलब होता है परिग्रह। ग्रंथ का मतलब इधर शास्त्र नहीं है, ग्रंथ का मतलब परिग्रह भी होता है। तो सग्रंथा, ग्रंथ सहित अर्थात परिग्रहवान ही कहलाएगा। तो लक्षण कितना छोटा सा किया, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा ही परिग्रह है। मूर्छा किसे कहेंगे, मोह के उदय से उत्पन्न होने वाला जो परिणाम है, कौन सा परिणाम, ममत्व परिणाम, मेरेपन का परिणाम, मेरी इच्छाएं जो उत्पन्न हो रही हैं, यह वस्तु मुझे चाहिए, यह वस्तु मुझे चाहिए, बस ऐसा कहते ही हम परिग्रहवान हो जाएंगे। आपने मुनिराजों को देखा होगा, किसी भी वस्तु को देख करके इच्छा नहीं करते हैं कि यह वस्तु मुझे चाहिए। किसी भी वस्तु को देख करके उनके अंतरंग में ममत्व परिणाम उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए उनको परिग्रह त्याग महावृत्ति कहा जाता है, वो निष्परिग्रही कहलाते हैं। अब कोई कहे कि उनके पास वस्त्र आभूषण जमीन जायदाद तो नहीं है, लेकिन पिछी कमंडलू तो है, और पिछी कमंडलू होने से उनको भी हम परिग्रहवान कहेंगे, क्योंकि दो चीजें तो वो भी लिए हुए हैं। देखें, ये परिग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, ये महाव्रत का उपकरण है, ये महाव्रत पालन करने का एक उपकरण साधन है। बिना इसके तो महाव्रतों का पालन भी नहीं हो पाएगा। यदि कमंडलू नहीं रखेंगे, जल उसमें नहीं होगा, तो फिर शुद्धि कैसे करेंगे? यदि पिच्छी नहीं रखेंगे तो फिर परिमार्जन कैसे करेंगे? उस अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए ही ये शौच शुद्धि का उपकरण और संयम का उपकरण दिया गया है। इन दो उपकरण के होने पर भी, उन दोनों उपकरणों में भी उनका परिग्रह का भाव नहीं होता, मूर्छा का भाव नहीं होता है। ये दो उपकरण मात्र कहे गए हैं। तो ऐसे उनको हम निष्परिग्रही ही कहते हैं कि वो परिग्रह से रहित हैं। अब देखें, एक मुनिराज आकर के किसी धर्मशाला के कक्ष में ठहरेंगे, लेकिन उस कक्ष से उनका कोई राग नहीं होगा, उनको वहां से विहार करना है। उनको पता है कि ये कक्ष हम केवल 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, महीने 2 महीने या मैक्सिमम चतुर्मास जब करते हैं तो 4 महीने के लिए रुकेंगे, लेकिन उनके मन में ये संकल्पना रहती है, ये विकल्प रहता है कि ये मेरा परमानेंट घर नहीं है, मुझे तो यहां से विहार करना ही करना है। तो वहां के चाहे चौका हो, चाहे वो कमरा हो, चाहे तखत हो, किसी भी परिग्रह के होने पर भी उनके अंतरंग में मूर्छा का परिणाम नहीं है, इसलिए उनको हम निष्परिग्रही ही कहते हैं, उनको परिग्रह का दोष नहीं लगेगा। और हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ ये होता है कि जब हम किसी किराए के मकान में जाते हैं, किराए के मकान में जाने के बाद भी वो भी घर हमारा नहीं है, हमको भी ये मन में रहता है कि ये मकान हमें खाली करना है, लेकिन जब तक हम उसमें रहते हैं तब तक उससे एक ममत्व परिणाम जुड़ जाता है। कोई यदि हमसे पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, तो हम अपने एड्रेस में उस मकान का ही एड्रेस देंगे जिसमें हम रहते हैं, भले वो किराए का है तो क्या हुआ। मुनिराजों से पूछा जाएगा तो वो कहेंगे हमारा कोई एड्रेस नहीं, हमारा कोई भरोसा नहीं, अब हम यहां से कब विहार कर जाए। उनका कोई एड्रेस नहीं होता, कोई ड्रेस नहीं होती, इसीलिए वो निष्परिग्रही हैं। जबकि हम लोग, हमारे पास परिग्रह बाह्य नहीं होने के बावजूद भी अंतरंग में तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, इसलिए जब तक इच्छाएं हैं, जब तक ममत्व परिणाम है, तब तक मूर्छा है, और जब तक मूर्छा है तब तक शेष संज्ञेभ्यः बिना अपि, बिना किसी परिग्रह के भी सग्रंथो मूर्छावान, जो मूर्छावान व्यक्ति है वो सग्रंथ ही कहा जाता है। इसको बोलते हैं परिग्रह का लक्षण या परिग्रह पाप की परिभाषा। तो यहां पर इन 2 श्लोकों के माध्यम से आचार्य महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि परिग्रह पाप किसे कहते हैं। मूर्छा को परिग्रह कहते हैं, और मोह के उदय से उत्पन्न होने वाला जो ममत्व परिणाम है उसको हम मूर्छा कहते हैं। और यहां पर यह स्पष्ट कर दिया कि जो परिग्रह का हमने मूर्छा लक्षण बताया है, इससे व्याप्ति बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से घटित हो जाती है कि जहां जहां मूर्छा है वहां वहां परिग्रह होगा ही होगा, और जहां जहां बाह्य परिग्रह है वहां पर नियम से मूर्छा होगी ही होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मूर्छा है तो उसको परिग्रह पापी कहा जाएगा, और यदि बाह्य परिग्रह है तो अंतरंग परिग्रह नियम से होगा ही होगा।
मूर्छा होगी तो जरूरी नहीं है कि बाह्य परिग्रह हो ही हो। मूर्छा के होने पर बाह्य परिग्रह हो या ना हो चल जाएगा, लेकिन बाह्य परिग्रह है तो मूर्छा नियम से होगी ही होगी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे पास जमीन है, मकान है, हमारे पास सब कुछ है, धन संपत्ति सब है, लेकिन हमारे मूर्छा है ही नहीं, हमारा कोई ममत्व परिणाम उससे नहीं है। ऐसा लगता है कि ये मेरी नहीं है, ये तो सब मेरे बेटों की है, मेरी संतान की है, जिसको जो चाहिए सो ले ले। लेकिन ये ध्यान रखना कि यदि बाह्य परिग्रह है तो नियम से मूर्छा होगी ही होगी, और जहां पर मूर्छा होगी वहां पर परिग्रह पाप का दोष लगेगा ही लगेगा। हम कितना भी कह दें कि हमारी कोई मूर्छा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाह्य परिग्रह है तो मूर्छा होगी ही होगी। स्पष्ट इधर इन्होंने कर दिया। तो आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक देखे जिसमें परिग्रह पाप का लक्षण बताया गया कि परिग्रह किसे कहते हैं, मूर्छा किसे कहते हैं, और मूर्छा को ही परिग्रह का लक्षण क्यों बनाया गया। अब इसी परिग्रह पाप के बारे में आगे और भी चर्चाएं करेंगे कि इसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति आदि दोषों का निराकरण कैसे हो जाता है इस लक्षण से, इसका वर्णन आगे आएगा। परिग्रह पाप के कितने भेद होते हैं इसका वर्णन भी आगे आएगा। आगे की कक्षाओं में हम इन सभी को समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।